भगवान राम के अनुज बीरबल लक्ष्मण की नगरी लखनऊ में आपका स्वागत है। अयोध्या नगरी, जिसे प्राचीन काल में अवधपुरी कहा जाता था, भारत के हृदय में स्थित है। एक समय यहाँ सूर्यवंशी राजा दशरथ अपनी 3 पटरानियों सहित राज किया करते थे। राजा दशरथ को 4 सुंदर पुत्रों का सुख प्राप्त हुआ। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में चारों भाई हंसते खेलते बड़े होने लगे और सभी आवश्यक विद्याओं में निपुण होते गए। विवाह के पश्चात श्री राम के राज्य अभिषेक की तैयारियां होने लगी, लेकिन रानी केकई की दासी मंथरा ने केकई को उकसाना शुरू कर दिया। रानी केकई मंथरा की बातों में आ गई और राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए। पहला वरदान, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, और दूसरे वरदान में अपने पुत्र भरत का राज्य अभिषेक। पितृभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण देते हुए श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास सहज स्वीकार लिया, परंतु लक्ष्मण और सीता ने उन्हें अकेले न जाने दिया और स्वयं भी उनके साथ चल दिए। मानवता के संरक्षण के उद्देश्य से निकले राक्षसों का संहार करते हुए तीनों पंचवटी पहुंचे और वहीं कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन वहां से गुजर रही एक राक्षसी शूर्पणखा को दोनों कुमार बहुत भाग गए। उसने दोनों के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। श्री राम ने लक्ष्मण की ओर इशारा करके कह दिया कि मैं तो शादीशुदा हूँ। जब लक्ष्मण ने भी उसका विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया, तब वो राक्षसी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मण ने उसकी नाक काट डाली। शूर्पणखा लहूलुहान नाक लेकर अपने भाई रावण के सामने विलाप करने लगी और अपने अपमान का बदला लेने के लिए रावण को भड़काने लगी। रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। सीता मैया भिक्षु को दान देने के लिए जैसे ही लक्ष्मण रेखा से बाहर आई, रावण ने उनका हरण कर लिया। जंगलों में भटकते हुए लंका की खोज करते करते उनकी भेंट होती है हनुमान जी से, जो उनकी व्यथा सुनकर अत्यंत दुखी हो जाते हैं और उनकी आजीवन सेवा करने का प्रण लेते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव से मिलकर ये लोग लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाते हैं। अशोक वाटिका में हनुमान जी ने श्री राम की अंगूठी देकर सीता मैया को आश्वासन दिया कि प्रभु श्री राम बहुत जल्द उनको वहां से छुड़ा ले जाएंगे। रावण ने अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को हनुमान को बंदी बनाकर दरबार में लाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने बंदी बनना स्वीकार कर लिया। दरबार में हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। फिर क्या था, उसी आग से हनुमान जी ने समस्त लंका नगरी को जला डाला। सोने की लंका धू धू करके विध्वंस होने लगी। हनुमान जी ने सीता मैया से निशानी के तौर पर ली चूड़ामणि जब श्री राम को दी, तो श्री राम रोने लगे और प्रण किया कि युद्ध करके वो अपनी भार्या को रावण के चंगुल से छुड़ा लेंगे। दूसरी तरफ लक्ष्मण मेघनाथ की तरफ बढ़े। मेघनाथ ने घबराकर वीरघातिनी शक्ति चलाई, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े। हनुमान जी उन्हें उठाकर शिविर में ले आए।
जामवंत जी के कहने पर लंका के वैद्य सुषेण को बुलाया गया। उन्होंने पर्वत और औषधि का नाम बताकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने को भेजा। हनुमान जी पर्वत पर पहुंच तो गए, पर औषधि न पहचान पाने के कारण पूरा पर्वत ही उठा लाए। संजीवनी बूटी के उपचार के उपरांत लक्ष्मण जी ने आंखें खोली और श्री राम हर्षित हो उठे। भयंकर युद्ध से रावण मन ही मन भयभीत हो रहा था। कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने श्री राम की सेना में आतंक मचाना शुरू कर दिया। तब श्री राम ने 1,00,000 बाण छोड़े और कुंभकर्ण का अंत हो गया। रावण विलाप करने लगा। मेघनाथ अगले दिन के युद्ध के लिए आवेशित हो गया। अगले दिन मेघनाथ और लक्ष्मण में पुनः युद्ध हुआ और अंततः मेघनाथ मारा गया। अब रावण ने स्वयं युद्ध में जाने का निर्णय लिया। रावण के वज्र तुल्य शरीर में किसी शस्त्र का असर ही न होता। रावण की निशाचरों की विचित्र सेना वानरों और भालुओं की सेना से भिड़ने लगी। जब रावण पर किसी भी प्रहार का असर न हुआ, तब विभीषण ने श्री राम से कहा कि रावण की नाभि कुंड में अमृत का निवास है, इसीलिए उसका सर भी अगर धड़ से अलग हो जाए तब भी वो मरेगा नहीं। श्री राम ने विभीषण का इशारा समझ लिया। उन्होंने बाण को कान तक खींचा और रावण की नाभि पर 31 बाण छोड़े और रावण निष्प्राण होकर भूमि पर गिर गया। और फिर राम और सीता का मिलन हुआ। साथ ही बुराई पर अच्छाई की विजय हुई।